तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि या तो 23 या फिर 24 को आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट होगा। ये हमारा तीसरा टेस्ट है जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग यहाँ पर लेकर चलनी है, यानी कि आप लोगों को प्रॉपर वे में यहाँ पर जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न होता है उसके तरीके से इन क्वेश्चन को लेकर चलना है। जितने भी आप लोग ये गलत होते हैं उसको नेगेटिव कर लीजिएगा, उसके बाद में अपना स्कोर लिखिएगा। एक तरीके से रिविजन भी यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है फिलहाल कई सारे जो पास्ट में जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में भी आ चुके हैं, कुछ यूपीएससी है कुछ स्टेटिक, सारा एक मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके की मिक्स वेज आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 9:30 पर एग्जैक्ट ये आप लोगों का जो टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके बाद में आप लोगों की जो नैनो की वीडियो है वो आएगी, वो लगभग आप लोगों की 12 बजे के करीब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो भी वीडियो इसके बाद में आएगी, तो 2 घंटे का लगभग गैप रहेगा, तो 2 घंटे के लगभग का पेपर होगा ये, तो इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करो। देखिए, हर एक इंसान जो है ना, जब बनाया जाता है भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग बोलिए उसके द्वारा, वो एक तरीके से बनाया जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पर लेकिन चमकता वही है जो तरसने की हद तक गुजरता है। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना एक हौसला छोड़ चुके होंगे कि उन्हें प्रीलिम्स देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बोल दिया होगा कि अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, अगले दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो अगर कोई इंसान जो है अपने आप को तपाता है, वही कुछ ना कुछ पाता है लाइफ में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसे डायलॉग आप लोगों ने सुने भी होंगे कि एक तरीके से अगर आप लोग आज के डेट में रोटी बना रहे हैं तो चिमटे को भी रोटी निकालने के लिए, जो चिमटा नहीं होता है जो रोटी निकाल के लेके आता है, या फिर गैस पे आप लोग रोटी सेकते हैं, चूल्हे से रोटी निकालते हैं, तो उसको भी अपना मुंह जलाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को रोशनी देता है सूरज, तो सूरज को भी जलना पड़ता है। तो इसी तरीके से इन चीजों से आप लोग सीख सकते हैं लाइफ में। अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी उसी तरीके से अपने आप को तराशना होगा, और जो यहां पर अपने आप को तराश देता है उस तरीके से वही एक सही मुकाम पर पहुंच जाता है लाइफ में। तो जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो लोग जो हैं वहीं पर रहते हैं जहां पर वो पहले थे, उनकी लाइफ में कुछ नहीं चेंज होता। सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सपेक्टेशन तो हमारी ज्यादा रहती है लाइफ से, पर लेकिन चेंज कुछ नहीं करना चाहते हैं। जैसा पास्ट में पैटर्न चल रहा है वैसे ही अब चल रहा है, पर लेकिन चाहते हैं कि पता नहीं क्या क्या मिल जाए, पर लेकिन उसके हिसाब से अगर चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप लोगों ने समझी भी होगी और आप लोगों ने देखी भी होगी। अगर आज ही आप लोग कुछ चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो चीजों को चेंज करना स्टार्ट कीजिए। आने वाले टाइम में आप लोगों को चेंज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आज के दिन में आप लोगों को चीजें मिल रही हैं वो पिछला कर्म है जो आप लोगों ने अब तक करते हुए आ रहे हैं, अपनी लाइफ को एक तरीके से इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। अब आगे अगर आप लोगों को इसको ढंग से लेकर चलना है तो पिछली जो चीजें हैं उनको आप लोगों को साइड में करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज आप लोगों को लाइफ का पलटना पड़ेगा और यहां से फिर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फैक्ट है, इंप्लीमेंट कर देखिए, काफी मजा आएगा जिंदगी को जीने में। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, ये है यहाँ पर मुलुसासी, ठीक है। तो जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये, इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कोरोना वायरस के जो केस हैं वो लगभग 84,000 के करीब देखने को मिले, और इतने के ही करीब यहां पर रिकवरी हमारी कंट्री में निकल कर आई। तो एक सही पैटर्न में चल रहे हैं अगर रिकवरी अच्छी हो रही है तो। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोगों को देखने हैं, एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। एक और छोटी सी बात जो आप लोगों को बतानी थी, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो एनसीईआरटी होती है वो कहां से डाउनलोड करनी है, तो कई सारे बच्चों को नहीं पता जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट की है। तो देखिए, उसका मैंने लिंक जो था टेलीग्राम पर आप लोगों को शेयर कर दिया था। अगर आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को एनसीईआरटी की साइट खुल जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ये साइट होगी, इस पे जाकर आप लोग सारी अपनी एनसीईआरटी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी क्लास की आप लोगों को, जिस भी सब्जेक्ट की आप लोगों को चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने क्लास डाली यहाँ पर 8th, तो जिस भी सब्जेक्ट की आप लोगों को चाहिए वो सारे सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं इंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो फिर जाकर आप लोग इसको खोलेंगे तो डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं उस हिसाब से। तो लिंक जो था मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, मीडिया को रेगुलेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सोशल मीडिया हो गया, नॉर्मल मीडिया हो गया, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या बोलती है, दोनों का डिफरेंट परसेप्शन है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा आज का। फीमेल लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों के सामने आता है तो वहां पर भी आप लोग इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। ये डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। यहां पर ये साइड वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नॉर्मली कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 के चलते जो एजुकेशन को, जो इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं उसको कैसे लेकर चलने हैं, तो इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर दिए गए हैं। अब ये डिपेंड करेगा स्कूल के ऊपर या फिर पेरेंट्स के ऊपर, अपने बच्चे को भेज रहे हैं नहीं, यानी कि
गवर्नमेंट जो है उसने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दी है। ठीक है, तो उसके बारे में है यहाँ पर। तो बाकी इसके बारे में कोई वही सारी बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। एक तो कोविड-19 के चलते नॉर्मल इंसान की क्या हालत है, ऊपर से कोई अगर एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन अगर जो बीमार है उसकी क्या हालत है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन होमलेस है उसकी क्या हालत है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो मेंटल से भी डिसेबल है तो उसकी क्या हालत है। यानी कि एक तरीके से उसका माइंड सेट सही नहीं है, एक तरीके से माइंड जो है कहते हैं कि हाँ इसकी समझ में नहीं आता है, पागल टाइप का इंसान है, तो आप लोग ये समझिए उसको एक अलग से केयर की जरूरत होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, नजर डालेंगे इसके ऊपर। ये जो आर्टिकल है साइड वाला यहाँ पर, ये बेसिकली बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। बोल रहे हैं कि एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोलो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने मायावती जी का करियर जो है वो खत्म कर दिया, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो इतना आइडिया आप लोग यहाँ पर इसके बारे में रख सकते हैं। ये कार्टून जो है इसके बारे में देखें, काफी इंटरेस्टिंग है। ये है डेटा पॉइंट यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने है, ये कोविड-19 से रिलेटेड ही है। और साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनआरसी काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, जब आप लोगों ने उस टाइम पर समझा भी था इसके बारे में। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, 2 वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। इसमें तो कोई ज्यादा बात नहीं बताएगी। इसमें बोला गया है कि पेंडेमिक के चलते वो लोग अब तक भी प्रॉब्लम में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लाइफ को आगे लेकर चलना है, पर लेकिन वहां पर डिटेल में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का जो कार्टून है काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए आप लोग कोई एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, उस एग्जाम में बस अकेले ही आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और कोई एग्जाम देने वाला है नहीं है। आप लोग रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग अकेले ही रनिंग करना स्टार्ट किए और अकेले ही आप लोग जीत गए। तो ये वही वाली बात होगी यहाँ पर। तो एक तरीके से हवा में यहाँ पर मोदी जी के द्वारा मुक्का घुमाया जा रहा है और यहाँ पर रेफरी है, उन्होंने मोदी जी को बोला कि जीत गए। तो ऐसी कंडीशन आज के डेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोगों को सिनेरियो के बारे में बात करूँ ना, इतनी थम्स अप मेजोरिटी के साथ में है गवर्नमेंट, अगर वो कुछ भी करना चाहे काफी शानदार तरीके से वो काम कर सकते हैं हमारी कंट्री में। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि आज की डेट में कुछ ना कुछ एक तरीके से जो मंशा होती है सही तरीके से काम करने की, उसमें कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको एक सही पॉलिटिकल टर्म आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट की देखने को नहीं मिलती किसी काम को करने के लिए। अगर वो विल एक बार जग जाए तो सारे काम यहां पर हो जाए। तो ये क्या दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं आप लोगों को बताना है, तो 40 से 50 शब्दों में आप लोग इसको लिखिएगा। कल का जो आर्टिकल था वो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में उसके बारे में लिखा गया। क्वेश्चन के आंसर भी मैं देख रहा था, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं, जैसे कि मनप्रीत हो गए, सौरभ हो गए, ठीक है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में चीजें लिखी गई हैं। तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को अटेम्प्ट करते रहिए, काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग आंसर बताते हैं। इसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में अशोक, कृष्णा और सिमरन के द्वारा भी काफी अच्छे से डिटेल में आंसर दिए गए। तो डिटेल में आंसर लिखा करो, काफी अच्छा लगता है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे काफी इंपोर्टेंट। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, और टोटल 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से नेम के बारे में बात की थी, जिसको नॉन अलाइंग मूवमेंट आप लोग बोलते हैं। फॉर्मेशन इसका किया गया था 1961 में, बलग्रेड कॉन्फ्रेंस का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। हेडक्वार्टर जकार्ता में है और 120 के करीब यहाँ पर आज के डेट में मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। एक एक कर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। फीमेल लीडरशिप जो है उसकी एक तरीके से देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है। अगर आज के डेट में मेल के बारे में हम लोग बात करें, कोई लड़का आता है तो उसके पास से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं समझने के लिए कि हाँ यार ये लीडर है इस पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो कई सारे हीरो के नाम लिख देगा। अगर वो पायलट बनना चाहता है तो कई सारे ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाएंगे। साइंटिस्ट बनना चाहता है तो दुनिया भर के नाम सामने निकल कर आएंगे इंपोर्टेंट, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ले लीजिए। इसी के साथ में अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो कई सारे अच्छे अच्छे नाम सामने निकल कर आ जाएंगे। पर लेकिन अगर लड़कियों के बारे में हम लोग बात करें, सोसाइटी में आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि अब चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, पर लेकिन फिर भी लीडरशिप की जब हम लोग बात करते हैं तो लड़कियों के नाम के सामने क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि लीडरशिप कैसी देखने को मिलेगी। तो जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा लड़कियों को देखने का सोसाइटी के अंदर, तब तक कुछ भी प्रॉपर वे में चेंज नहीं होने वाला है। तो आर्टिकल के अंदर घुसूंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। तो एक एक कर यहां पर देखेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 कॉमन
जो 3 कंट्री है उनमें कॉमन क्या है? जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड। आज के डेट में क्या कॉमन है? तीनों की जो लीडर है यहां पर आज के डेट में वो फीमेल है। तो ये जो फीमेल लीडर है यहां पर, इनके द्वारा प्रूफ किया गया अपने आप को कि आज की डेट में जो फीमेल लीडरशिप है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करती है, और इनके द्वारा भी अपनी जो गवर्नमेंट जिस तरीके से लेकर चली जा रही है कंट्री के अंदर में, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट की है तीनों कंट्री। ये आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगी, ताइवान एशिया में देखने को मिलेगी, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया जो आप लोग देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात करूं यहां पर मोटे मोटे तौर पर, तो यहां पर जो बात की जा रही है, जर्मनी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ताइवान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और न्यूजीलैंड यहां पर ये हो गया। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग महिलाओं के द्वारा एक तरीके से बोल सकते हैं परचम लहराया गया अपनी लीडरशिप का। आज की डेट में जो पेंडेमिक जितने शानदार तरीके से इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है कोविड-19, शायद ही कोई मेल डोमिनेटेड कंट्री ऐसा कुछ कर पा रही है जिस तरीके से इनके द्वारा यहां पर एक अपना एक रिजल्ट अचीव किया गया है। आज की डेट में एक और अच्छी बात बोले, यूएसए जो है कोविड-19 के केस में टॉप पर चल रहा है, पर लेकिन यूएसए के अंदर जो स्टेट है जहां पर फीमेल गवर्नर है, वहां पर रिलेटेड जो डेथ है वो काफी कम है एज कंपेयर टू दूसरे राज्य के। यानी कि यहां पर भी अगर आप लोग राज्य कंट्री के अंदर भी अगर देखेंगे अगर लीडरशिप के बारे में, तो फीमेल लीडरशिप ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पा रही है एज कंपेयर टू मेल लीडरशिप, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो महिला है वो ज्यादा अच्छे से यहां पर काम कर पा रही हैं। तो इस तरीके से अगर स्टडी के बारे में हम लोग बात करें यहां पर, तो ये स्टडी ये बता रही है कि फीमेल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव लीडरशिप है एज कंपेयर टू मेल के, जब बात आती है क्राइसिस, यानी कि अगर कोई भी क्राइसिस जैसे कि महामारी पेंडेमिक देखने को मिल रहा है, हेल्थ के बारे में कोई कंडीशन निकल कर आती है, तो फीमेल ज्यादा अच्छे से यहां पर परफॉर्म कर पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझिए कि फीमेल जो है एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी रखती है। पर लेकिन इसके साथ में आप लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ऑल फीमेल लीडर जो है वो काफी बेटर है एज कंपेयर टू मेल के, ऐसा भी आप लोग नहीं बोल सकते हैं। पर हाँ, फिर भी ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर फीमेल को लीडरशिप दे तो वो किसी भी तरीके से कम है। ऑल फीमेल लीडर आर नॉट नेसेसरी इफिशिएंट, यानी कि ये भी नहीं है कि सारी फीमेल लीडर जो है वो नेसेसरी इफिशिएंट है। पर लेकिन ये चीजें तो आप लोगों को मेल में भी देखने को मिलेगी। सारे मेल लीडरशिप ना ऐसा है कि कोई आप लोगों को यहां पर ढंग से देखने को मिलेंगे, पर कई सारे मेल भी आप लोगों को अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मैं आप लोगों को राइटर का मन बताऊं तो पहले उसने बताया कि फीमेल जो है उनके अच्छे अंदर लीडरशिप होती है, पर आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि मैं पर्टिकुलर जेंडर के साथ में अपने आर्टिकल को लिख रहा हूं, यानी कि मैं फीमेल को बोल रहा हूं फीमेल की अच्छी लीडरशिप होती है, मेल की नहीं होती है। उन्होंने बोला कि फीमेल में भी अच्छी लीडरशिप होती है और बुरी भी होती है, मेल में भी अच्छी होती है बुरी होती है, पर लेकिन आज की डेट में मेल को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल। ये प्रॉब्लम है जो हम लोगों को खत्म करनी है, इसके ऊपर इनके द्वारा फोकस यहां पर दिया गया है। तो सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाली बात यहां पर यह कि अगर लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो उसके पैदा होने के साथ में पैदा नहीं होती है कि वो लीडर बनेगा। ऐसा नहीं था कि मोदी जी पैदा हुए तो उसके उनके माथे पर लिख गया था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का परसेप्शन रखना महिलाओं के लिए कि उनके एक साथ में उनके साथ में बायस रहना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको इग्नोर करना, ये कितने हद तक सही है, तो ये समझना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहां पर बताया गया है, और इसका उदाहरण विदेशों में भी दिया जाता है हमारी कंट्री का पंचायती राज सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम जो है ओरिजिनली संविधान में नहीं था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तब हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया। इसी के साथ में हमारी कंट्री में म्युनिसिपैलिटी देखने को मिली। तो जो ये जो अमेंडमेंट किए गए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या की गई यहाँ पर, ये 1/3 जो पोजीशन है ग्राम प्रधान की गांव में जो देखने को मिलती है, उसमें वुमेन को इनके द्वारा पोजीशन दे दी गई। यानी कि कोई भी ग्राम प्रधान बनता है तो 1/3 जो है यहाँ पर महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया, वहां पर 50% तक का महिलाओं को यहां पर लीडरशिप दे दी गई है। तो जब यहां पर इसका एनालिसिस किया जाता है कि जो पॉलिसीज ये इंप्लीमेंट कर रही हैं खासकर वुमेन के इंटरेस्ट में, तो उस पर्टिकुलर एरिया में काफी अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट होती नजर आती है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, एक जो औरत है उसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैनेजर की पोस्ट पर कई जगह आप लोगों को लड़कियां देखने को मिलती हैं, वे ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को मैनेज कर पाती है। जैसे आप लोग अपने घर का ही उदाहरण ले लीजिए, आप लोग अपनी मदर को देख लीजिए, घर को कितने शानदार तरीके से मैनेज करके चलती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो वुमेन के अंदर एक मैनेजर की क्वालिटी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको साथ में मैनेज करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर वुमेन के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए अगर आप लोग वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। हमारी कंट्री में 1950 में जैसे ही हमारी कंट्री आजाद होकर संविधान को इंप्लीमेंट किया गया, तुरंत इमीडिएटली जब पहले इलेक्शन हुए 1951 से 51-52 में, तो हमारी कंट्री में मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की, औरत और मर्द दोनों को एक साथ में यहां पर पावर दी गई थी कि वो वोट डाल सकते हैं। यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया बिना भेदभाव के कि लड़के को दिया जाएगा लड़की को नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, सबको इक्वल यहां पर दिया गया जिनकी एज उस कैटेगरी में आ गई थी।
तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। उस टाइम पर जो एज थी वो अलग हुआ करती थी 21, फिर घटाकर उसको 18 कर दिया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर ये घटाया गया था, ये आप लोग बताइएगा। और जब ये घटाया गया था उसी ड्यूरेशन में हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन भी चेंज की गई थी, सिंगल मेंबर बॉडी से उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। तो इसलिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर यहां पर एज जो घटा दी गई 21 से 18 कर दी गई है, अब ज्यादा लोग आएंगे जिनकी वोटिंग करानी पड़ेगी, ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे एक तरीके से वोट डालने वाले, तो उसको मैनेज करने के लिए जो बॉडी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से कॉमन सेंस लगाकर आप लोग यहां पर कई सारे क्वेश्चन के एग्जाम में आंसर दे देते हैं, ठीक है। अगर बात करूं वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैच्योर डेमोक्रेसी बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करता हूं, जैसे कि यूरोप हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, ये वेस्टर्न कैटेगरी में आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों बोलते हैं हम लोग इनको, क्योंकि हमारी कंट्री के आप लोग लोकेशन देखोगे अगर यहां पर, तो इससे वेस्ट में ये पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोल देते हैं नॉर्मली। अगर यहां पर आप लोग इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो वो ये है, इन कंट्री में जो महिलाएं हैं उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तब जाकर महिलाओं को यहां पर वोटिंग राइट मिला था। यूएसए, जिसको वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक तरीके सबसे पुरानी डेमोक्रेसी आप लोग बोलते हैं, 1920 में जाकर यहां पर वुमेन को राइट मिले थे, काफी बड़ा इनको यहां पर एक तरीके संघर्ष करना पड़ा था वोट के अधिकार लेने के लिए भी। मैच्योर डेमोक्रेसी जिनको यूरोप में आप लोग कई सारी बोलते हैं, यूनिवर्सल जो सफ्रेज है यहां पर, यानी कि एक तरीके से जो सबको वोट डालने का अधिकार जो है वो तब मिला जब इंटर वॉर पीरियड यहां पर चला, यानी कि जब लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले महिलाओं को कोई भी ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे, और ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था उस टाइम पर भी मैंने ये फैक्ट पढ़ा था, आप लोगों को भी यहां पर बता दूं। अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी बड़ा पैटर्न जो सोसाइटी का चेंज हुआ है, तो दो वार हुई है, एक तो हुई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और दूसरी हुई है वर्ल्ड वॉर सेकंड। इन दोनों ने महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। इसका रीजन आप लोग समझिए, एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको घर में ही रखा जाता था, ठीक है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, खासकर अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग बात करते हैं। पर लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड आई, तो इतने सारे लोगों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं है, यानी कि दुनिया भर के जो लोग हैं वर्ल्ड वॉर में उनकी जान चली गई। अब जान चली गई तो घर में कई सारी ऐसे एरिया रहे, बहुत सारे घर ऐसे हो गए, लाखों घर ऐसे हो गए जहां पर ओनली महिलाएं बची। अब उन महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, या फिर कोई और एक तरीके से काम करने के लिए। तो यहां से जो है वो चीजें समझ में आने लगी कि भैया महिलाएं भी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने लगी, वरना महिलाओं को वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता था। खासकर अगर बात करें जो चर्च होती थी वहां पर, वो मेल डोमिनेटेड चर्च हुआ करती थी और वो सारी चीजें कंट्रोल किया करती थी, तो रिलीजन के नाम पर भी महिलाओं को जो है वो सेग्रीगेट किया जाता था। पर लेकिन वर्ल्ड वॉर ने जो है वैसे देखा जाए तो खतरनाक हुई, काफी ज्यादा लोगों की जान चलेगी, पर इनडायरेक्ट वे में वुमेन को एक तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड का एक एक्सपोजर मिला, जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट कर पाई। और आगे चलकर फिर आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, अपनी ही कंट्री का उदाहरण ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी ले लीजिए, जयललिता जी ले लीजिए, मायावती, सुषमा स्वराज या फिर ममता बनर्जी जी, तो ये सारी जो पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री में आज के डेट में, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पॉलिटिकल जो फील्ड में अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, जहां पर महिलाएं आज के डेट में हमारी कंट्री में ना के बराबर देखने को मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है कि लीडरशिप क्वालिटी अगर सामने निकल कर आ रही है तो फिर कोई कमी नहीं है अगर लीडरशिप को आप लोग देखो, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने जब 1971 की वॉर उस टाइम पर यहां पर इस शानदार तरीके की परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली कि दुर्गा का नाम दे दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इनको, यानी कि एक तरीके से साक्षात्कार बोला कि यहां पर देवी का रूप सामने निकल कर आया, जो लीडरशिप इनकी निकल कर आई। और जब इन्होंने स्टार्ट की उस टाइम पर, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी होगी, इनको गूंगी गुड़िया का भी नाम दिया गया था। गूंगी गुड़िया बोलती नहीं है क्योंकि इनको पता नहीं था, स्टार्टिंग में एंट्री की थी, पॉलिटिक्स क्या होती है, इनका मजाक उड़ाया गया पूरा। पर लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर इन्होंने सारे ऐसे ऐसे स्टेप उठाए कि पूरी कंट्री को हिला कर रख दिया। बैंक का नेशनलाइजेशन करना, जो हमारी जो कंपनीज होती हैं उनको पीएसयू बनाना, सारी इस तरीके से जो प्रीवी पर्स होता है उसको खत्म कर देना। जैसे कि प्रीवी पर्स क्या हुआ करता था, राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, राजा महाराजा, जैसे हमारी कंट्री आजाद हुई तो उनको एक तरीके से पेंशन के तौर पर बहुत सारा पैसा उनको दिया गया ताकि अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकें, तो प्रीवी पर्स उसको बोलते थे। ये जो बेसिकली दिया गया था इसलिए दिया गया था क्योंकि ये सारे जो थे उस टाइम पर अलग अलग रहने की मांग कर रहे थे कि हमारी तो जायदाद लूट जाएगी, हो जाएगा, हमारी लाइफ कैसे चलेगी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने इनको एक तरीके से कि हाँ आपकी लाइफ जो है उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, वो चलती रहे, तो इस टाइम पर यहाँ पर ये चला। पर लेकिन जैसे इंदिरा गांधी जी उन्होंने बोला कि लोग गरीबी से मर रहे हैं, तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अयासी की लाइफ जी रहे हो, तो प्रीवी पर्स इनके द्वारा खत्म कर दिया गया। तो ये सारे काम किए गए इनके द्वारा। पर लेकिन कुछ ऐसे काम
काम कर दिया गया जिसका हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। 1975 से लेकर 77 तक हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये सारी सिचुएशन किसने की? इंदिरा गांधी जी ने। तो एक शानदार लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग बोल सकते हो, वो बाद में देख लेना कि नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, पर लेकिन एक ऐसे जहां मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ऐसी लीडरशिप का उदाहरण आप लोग अगर एग्जाम में वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखिएगा तो जरूर इनका नाम वहां पर आप लोगों को लेना है, ठीक है। और भी कई सारी महिलाएं आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगी जो इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है आज के डेट में करंट अगर डेमोक्रेटिक जो हमारी कंट्री में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको एनडीए का एक तरीके से संगठन आप लोग बोलते हैं, जैसे यूपी है उसको आप लोग कांग्रेस का संगठन बोलते हैं, एनडीए जो है वो बीजेपी का संगठन है। तो यहां पर 10% जो टोटल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आज के डेट में, यानी कि टोटल जो मिनिस्ट्री है वो ओनली 10% आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में जो फीमेल है उसमें से, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है आज की डेट में अगर बात करें काफी कम रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की पॉलिटिक्स के अंदर में, और फीमेल मिनिस्टर ओनली अब अकेली रह गई हमारी कंट्री में। वो कौन है? वो है हमारी कंट्री में बनर्जी, यानी कि जो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। तो ओनली अकेली हमारी कंट्री में यहां पर ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर रह गई हैं जो फीमेल कैटेगरी में है। पहले कई सारी जो चीफ मिनिस्टर फीमेल कैटेगरी में थी, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे हुआ करती थी, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में बात करें तो जयललिता जी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में बात करें एक टाइम पे मायावती जी हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में थी। इसी तरीके से गुजरात में भी कुछ टाइम तक यहां पर महिला चीफ मिनिस्टर रही है। तो ये टाइम टू टाइम इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होते हुए भी ये अपना राह बनाकर यहां पर निकल कर आ रही है। तो एक तरीके से सैल्यूट करने वाली बात है यहां पर अगर वुमेन के बारे में बात करें। हमारी कंट्री में अगर बात करें 2019 के इलेक्शन के बारे में, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन जो है वो लोकसभा के लिए चुनकर आई, यानी कि लोकसभा में काफी बड़े स्केल पर वुमेन एक तरीके से जो इलेक्शन के लिए उनको सेंड किया गया, चुनकर नहीं सॉरी, तो लार्जेस्ट इलेक्शन के लिए यहां पर सेंड किया गया जो हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वुमेन थी। वुमेन जो कॉन्स्टिट्यूट करती है 14% जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर फिर भी हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखोगे हमारी रैंक जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर 192 कंट्री में से ओनली 143 रैंक है हमारी, जहां पर हम लोग वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फिर भी हमारी कंट्री में काफी कम आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है रवांडा। रवांडा में यहां पर 60% से भी ज्यादा लोअर हाउस में जो है वहां पर महिलाएं हैं। तो अगर मैं आप लोगों को मैप के अंदर लेकर चलूं तो अगर आप लोग यहां पर देखेगा ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर अफ्रीका के अंदर मैं लेकर आऊंगा, फिलहाल अभी यहां पर आप लोगों को रवांडा कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, इतनी छोटी सी कंट्री है। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप लोगों को यहां पर रवांडा देखने को मिलेगा। तो यह है रवांडा, एक छोटी सी कंट्री, ठीक है। तो इसमें 60% के करीब महिलाएं आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलती है। तो ये चीजें हम लोग को भी समझनी पड़ेगी जो कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर करते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यहां पर हम लोग को महिलाओं के लिए क्रिएट करना पड़ेगा ताकि महिलाएं जो है वो और लार्ज स्केल पर आगे आ सकें। पर लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में टांग कौन अड़ाता है? वो अड़ाती है हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आप लोगों को पता है महिलाओं के लिए जब हम लोग कोटा की बात करते हैं, कोटा स्टेब्लिश या फिर रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया, अच्छी अच्छी ग्राम प्रधान महिलाएं सामने निकल कर आई, जो कि हमारी कंट्री में आज के चीजें देखने को मिल रही है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारी कंट्री में लोकसभा में ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इतने लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगभग 24 साल यहां पर इसको हो चुके हैं जब से ये पेंडिंग पड़ा है हमारी लोकसभा में, ये अब तक पास नहीं कराया गया। राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था, लोकसभा में ये पास नहीं कराया गया, और ना ही जो राज्य में जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी यहां पर अप्रूवल दिया गया है। तो ये सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करता है किस तरीके से हमारी कंट्री में आज के दिन में जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है महिलाओं को देखना स्टार्ट चाहती है। यहां पर बिल जो था फर्स्ट टाइम लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था एचडी देवगौड़ा साहब के द्वारा 1996 में। तो अगर महिलाओं इंपावरमेंट के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि हमारी कंट्री में 1996 में एचडी देवगौड़ा साहब के द्वारा यहां पर यह महिलाओं के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट किया गया था। आज के दिन में हम लोग खड़े हुए हैं 2020 में, यानी कि 24 साल पूरे हो चुके हैं पर इसको पास नहीं कराया गया है। तो इससे समझ में आता है कि कितना सपोर्ट हम लोग वुमेन को करते हैं। अगर वुमेन को कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काफी अच्छे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो तभी होंगे जब यहां पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन निकल कर आएगी। पर लेकिन इसका भी अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, वो है इस लाइन के अंदर में। ये चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर रिजर्वेशन हमारी कंट्री में दे दिया जाता है वुमेन को 1/3, तो ये फिक्स हो जाएगा कि वुमेन जो है अब यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को जो लोकसभा में या फिर हमारी कंट्री में स्टेट असेंबली में देखने को मिलेगी। पर लेकिन वो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, तब यहां पर ये इस तरीके की चीजें निकल कर आएगी। आप लोग ये सोचिए, अगर फीमेल जो कैंडिडेट अगर यहां पर अपना पर्चा भरती है, यानी कि नॉमिनेशन अपना एक तरीके से इलेक्शन के लिए भरती है, और हम लोग अपनी वोट जो है फीमेल कैंडिडेट को देते हैं, तो इतने लार्ज स्केल पर अगर हम लोग फीमेल को जिताकर लेकर आए कि उनकी रिजर्वेशन ही ना जरूरत पड़े
यहां पर, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर जनता के अंदर अवेयरनेस लेकर लाई जाए, जनता के अंदर ये लाया जाए कि फीमेल एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी रख सकती है, तो फिर चीजें जो है वो आसानी से चेंज हो सकती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि फीमेल जो है वो एक अच्छी पॉलिटिशियन नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं ये भी एक परसेप्शन है सोसाइटी का, जिसके चलते फीमेल आप लोगों को लीडरशिप देखने को नहीं मिलती है। तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इनको पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे लेकर आए और फिर जनता जो है दबाकर उनको वोट दे। तो सारी पॉलिटिकल, ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखने लगे कि अगर कोई लड़की सीट से आएगी तो वो जीतेगी, लड़का नहीं जीतेगा। यहां तक भी माहौल क्रिएट किया जा सकता है अगर जनता को अवेयर किया जाए और एक तरीके से महिलाओं को सामने निकाल कर लाया जाए। पर लेकिन होगा क्या, होगा इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो फिर उनका पत्ता कटता हुआ नजर आएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मुझे कई बार ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। पाकिस्तान में आर्मी जो है ना, आर्मी बेसिकली पाकिस्तान में उसका अस्तित्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो इंडिया के साथ में झड़प करते रहते हैं। आधी बार तो उनको काम कुछ मिलता नहीं है, फिर भी इंडिया के साथ में झड़प करते रहते हैं। तो वो इसलिए झड़प करते रहते हैं ताकि उनके दबदबा कंट्री के अंदर बना रहे, और ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेम फंडा है जो उनके वहां पर टेररिस्ट है, आतंकवादी है। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो मेल है वो इसलिए यहां पर ऐसी नोटंकी करें क्योंकि अगर कल को फीमेल यहां पर निकल कर आती है तो उनका दबदबा जो है वो कम ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो फालतू में यहां पर जो फीमेल के रास्ते में अड़ंगा अड़ाए रखते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट जैसे हो गए इनको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे कि एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर वुमेन की कमी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो एरिया भी हम लोग एक तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं वुमेन के लिए, ताकि उनमें हम लोग उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए। अभी फिलहाल एक अच्छा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, वो दे सकते हैं आर्मी के लिए। आर्मी के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा कि आर्मी में जो महिलाएं अब फिलहाल जाना स्टार्ट हो गई हैं, पहले यहां पर देखने को मिलती थी, पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था, परमानेंट कमीशन कर दिया गया इनके लिए। तो एक वो आप लोग बात बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जब आप लोगों की पीआईबी वाली वीडियो आएगी यानी कि नैनो मैगजीन आएगी, उसमें एक अच्छा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा महिलाओं के बारे में। अभी नेवी में 2 महिलाएं ऑफिसर अपॉइंट की गई हैं हमारी कंट्री में, तो वो आप लोगों को उस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ डिटेल में चीजें वहां पर समझाई गई हैं ताकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल न्यूज है वो आप लोग कवर कर सको, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बात करता है हमारी कंट्री में खासकर मीडिया हाउसेस के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। क्या बात करता है इसको आप लोग समझिए। अगर आप लोगों से मैं बात करूं हमारी कंट्री में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। इसमें आर्टिकल जब 19 में आप लोग जाएंगे तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया के बारे में भी यहां पर बात करता है। तो ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आर्टिकल के अंदर चलते हैं। आर्टिकल में अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी सिग्नल दिए गए ट्वाइस कि वो जो अनलॉफुल कंटेंट होता है, यानी कि आज के डेट में अगर सोशल मीडिया पर मान लीजिए आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट है मेरे साथ में, मैं वहां पर उल्टी सीधी चीजें शेयर करना स्टार्ट कर दूं जो कि सोसाइटी में एक तरीके से रिलीजन के नाम पर लड़ाते हैं या फिर कुछ उल्टी सीधी चीजें करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं मैं हेटरेट फैला रहा हूं सोसाइटी में। इसी के साथ में डिसइंफॉर्मेशन कई सारी रहती है, फॉल्स न्यूज कई बार रहती है जो कि सोसाइटी में एक गलत माहौल क्रिएट यहां पर कर देती है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको टैकल करने की बात की गई है कि अभी यहां पर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालना है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी सुदर्शन टीवी करके यहां पर एक जो सुदर्शन टीवी है उसके द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही थी यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद मतलब यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये पूरी सीरीज इनके द्वारा मुस्लिम डोमिनेटेड यहां पर चलाई गई कि एक तरीके से कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंदर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर किया जा रहा है और कई सारे रोंग गलत सलत फैक्ट यहां पर इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए कि मुस्लिम डोमिनेटेड को ऐसे फेवर करता है वैसे फेवर करता है। तो ये जो स्टार्टिंग में यहां पर जब ये सीरीज चलने वाली थी उस टाइम पर यहां पर केस पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। पर लेकिन जैसे इसके 4 एपिसोड हुए तो केस जो कोर्ट था वो समझ गया कि क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया। पर लेकिन एक और बात बोली यहां पर साथ ही साथ में कि आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लानी पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होगी इसको समझिए। आज की डेट में जैसे वीडियो है
वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, या फिर अगर आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जाते हैं तो जैसे आप लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग वहां पर ओपन है अपना एक तरीके से कमेंट करने के लिए, अपना आंसर देने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। पर लेकिन आप लोग सोचिए अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग गाली गलौज करने लगे या फिर आंसर की जगह आप लोग यहां पर कुछ उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करने लगे तो ये सही तरीका थोड़ी ना होगा। तो मैंने वहां पर आप लोगों को इंडिपेंडेंट दे रखी है कि आप लोग अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें, यानी कि डिसिप्लिन में काम करें। आप लोग वहां पर क्वेश्चन पूछिए, एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अच्छे से एंगेज कीजिए कमेंट बॉक्स में भी। तो सेल्फ रेगुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं कि मैं बार बार आप लोगों को आकर बोलूंगा वहां पर। तो एक तरीके से एक आप लोग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक तरीके से मैच्योर पर्सन की तरीके से बिहेव आप लोगों को करना है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं मीडिया हाउसेज को कि ऐसा नहीं कि मैं बार बार आप लोगों को आकर बोलूंगा भैया सुधर जाओ, आप लोगों को भी एक मैच्योर बिहेवियर यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके अपोजिट में बोल रही है। गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही है कि जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, वो अपने आप सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सेल्फ रेगुलेट कर लो, क्योंकि फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, रेगुलेशन सही चीज नहीं होगी। यहां पर आप लोग अपने आप समझो सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि रेगुलेट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट बोल रही है कि मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो RTV टाइप की चीजें आप लोगों को बनानी पड़ेगी जहां पर लोग जो है चिल्लाते हैं। देखा आप लोगों ने डिबेट कभी टीवी पर जाकर, मतलब ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया चल रही है। चलिए जो भी है, तो इसके चलते जो यहां पर अभी अगर कोर्ट के बारे में बात करें तो कोर्ट का अलग एक तरीके से नजरिया आ गया और यहां पर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का अलग नजरिया आ गया। तो कोर्ट जो है यहां पर वो अलग तरीके से देख रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन चलो, पर लेकिन अगर विदाउट चेक अगर ऐसा कुछ होता है, अगर यहां पर बात करें गवर्नमेंट कोर्ट को क्या बता रही है कि यहां पर आज के डेट में जो यहां पर अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे तो विषैले एक तरीके से काफी विष फैलाने वाले, सोसाइटी में हेट फैलाने वाले यहां पर भाषण आप लोगों को नजर आएंगे। टेररिस्ट एक्टिविटी भी यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार हमारी कंट्री में इस चीज के सपोर्ट किया जाता है और सोसाइटी में वॉयलेंस भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इनको रेगुलेट नहीं करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमको इनको रेगुलेट करना ही करना पड़ेगा। और हमारी कंट्री में स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो IT यहां पर संजय धोत्रे हैं उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया, लोकसभा में उनके द्वारा रिप्लाई किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन रूल 2011 जो है उसके बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो यहां पर रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इनके द्वारा बोला गया कि इसमें भी ये अमेंड करने वाले हैं और रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल यहां पर इसको बनाएंगे। तो और रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे, उनका बेसिक तरीका यहां पर ये होगा कि किस तरीके से इसको, तो ये इसी तरीके से यहां पर कोर्ट के जस्ट अपोजिट में काम चल रहा है। तो राइटर जो है, राइटर यहां पर थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में बात बताने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, मोर अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल बनाने की बात कर रही है। तो गवर्नमेंट की बात से भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट पर आज के में अगर आप लोग जाओगे कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ट्रू फैक्ट ढूंढना ऐसा है जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि भूसे में एक सुई को ढूंढना। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे आप लोग जाएंगे वहां पर पोलराइजेशन ओपिनियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पोलराइजिंग यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करेगा, दूसरा दूसरे रिलीजन के बारे में, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा, दूसरा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा। हेट स्पीच कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, डिस इंफॉर्मेशन यानी कि फॉल्स न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनसे काफी अबंडेंस मात्रा में सोशल मीडिया आज के डेट में भरा हुआ है। पर लेकिन इसको रेगुलेट करने का यह मतलब नहीं है कि आप लोग जो है अगर आप लोग अपोज में कोई बोले तो आप लोग बोलो कि वो गलत बोल रहा है और सपोर्ट में बोलो तो आप लोग बोले कि वो सही बोल रहा है। तो ये भी कोई सही तरीका नहीं है यहां पर। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग यहां पर हैंडल करनी पड़ेगी। तो आज की डेट में अगर देखें इंडिया भी कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर कई सारे वॉयलेंस जो है ये फेक न्यूज की वजह से देखने को मिले हैं। तो रेगुलेट करने का मतलब ये है कि एकदम प्रॉपर वे में एक तरीके से इंडिपेंडेंटली आप लोग उनको रेगुलेट कीजिए। अगर करना भी है उसका तरीका भी यहां पर राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए डिफिकल्ट है अगर ऐसे देखा जाए जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये पैटर्न चला हुआ आ रहा है एक तरीके से कि टेक्नोलॉजी जो बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनको आप लोग कैसे रेगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ आता है आप लोग भी जाकर ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं या फिर फेसबुक पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से अगर इनको आप लोग इस एक तरीके से अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गला घोटने वाली भी बात हो जाएगी। तो इंटरनेट को आप लोग यूज करना चाहते हैं तो चाइना के तरीके से नहीं करना है। जैसे चाइना में क्या रहता है, अगर हमारे फेवर में बोलो तो सही है वरना अपोज में है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये हो जाएगी कि पॉलिटिशियन एफिलिएशन देखने को मिलेगा कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से सारा काम चल रहा है। तो ये बिल्कुल एक अलग तरीका माहौल यहां पर बन जाएगा, हमारी कंट्री में भी चाइना जैसा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो कि यहां पर अलग अलग ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया हाउसेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि मीडिया एक उभरता हुआ एक नया पिलर हमारी कंट्री में निकल कर आ रहे हैं। पर लेकिन वो एक अलग बात है कि वो टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी न्यूज दिखाते हुए यहां पर नजर आते हैं। मीडिया एक रेस्पॉन्सिबल
एक रेस्पॉन्सिबल मीडियम हुआ करता था, एक पिलर की तरीके से देखा जाता था, डेमोक्रेसी में एक पिलर की तरीके से देखा जाता था। पर लेकिन आज की डेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि पिलर जो है वो टीआरपी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में पड़ चुका है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सास बहू के ड्रामे देखने की जरूरत नहीं है आज के डेट में आप लोगों को, जो खासकर जो टीवी चैनल पर आज के डेट में जो कोई भी आप लोग जो चैनल खोल लीजिए, डिबेट डिस्कशन ऐसा होता है यहां पर कि सास बहू से भी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोगों को डिबेट देखना है तो हमेशा राज्यसभा टीवी पर आप लोग जाइए, राज्यसभा टीवी पर आप लोग डिबेट देखिए, जो कि एक ढंग का डिबेट आप लोगों को नजर आएगा, सही बातें वहां पर प्रेजेंट नजर आएंगी, एक तर्क बेस्ड डिस्कशन आप लोग वहां पर नजर आएगा। बाकी ये सारे जो डिस्कशन चलते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं मैं कहां पर बोल रहा हूं, वो सारे उनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए, वरना आप लोग कोरोना से भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे इन डिबेट को सुनकर। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो आप लोग बोलिए जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट मीडियम है। यानी कि जैसे फेसबुक पर आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किराए पर आप लोग प्लॉट ले लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग यहां पर पैसा नहीं देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर लेकिन ये आप लोग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग बात करें जैसे कि आप लोग एक प्लॉट ले लेते हैं, वहां पर अपनी कोई दुकान लगाए, अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दें, ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा फेसबुक, गूगल या फिर यूट्यूब, हर एक पर्सन आकर यहां पर अपना अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको रोकना, उनको इस तरीके से सप्रेस करना, ये सही तरीका नहीं होगा और आप लोग इनको ज्यादा रेगुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट मीडियम है। अगर आप लोग रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है आप लोग अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली रेगुलेट नहीं करेंगे, तो फिर यहां पर देखना पड़ेगा। तो सोच समझकर और नपा तुला आप लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे कि इनकी गरिमा भी बनी रहे और आप लोगों का काम भी हो जाए। तो ऐसा समझना पड़ेगा। पहले भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था इसको सही करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि सेक्शन 79 का जो सब सेक्शन फर्स्ट है आईटी एक्ट 2000 का, उसमें आप लोगों ने कई बार बोला था, पर फिर बाद में आप लोगों को इम्यूनिटी इनको देनी पड़ गई, छोड़ना पड़ गया, क्योंकि वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से किस लेवल पर आप लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं, जहां तक कि हाँ इनकी इंडिपेंडेंसी हटना हो, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात तो यह कि सेल्फ रेगुलेशन वाला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, वो मुद्दा आप लोग रखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल आप लोगों को दिखा रहा है। हम लोगों ने कोविड-19 के बारे में देखा कि कोविड-19 का कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों के ऊपर जो नॉर्मल लोग हैं क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, विकलांग लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखिए। पर ये वाला एक एंगल बचा होता कि जो मेंटली एक तरीके से डिसेबल पर्सन है उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात हो गई। कोविड-19 के चलते हेल्थ सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि इन लोगों के ऊपर ध्यान देना ही भूल गया है। तो अभी यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। ये आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, कई सारे जो पेशेंट्स हैं यहां पर, ये चेन्नई के अंदर आप लोग यहां पर नजर आएंगे, जो कि आज की जो यहां पर 2019 की पिक्चर दिखा रखी है। ये समुद्र के अंदर ये थोड़ा घूम रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करूं आप लोगों से अब आर्टिकल के बारे में बोला जा रहा है कि आज की डेट में 66.1% जो वर्स अफेक्टेड हुए हैं इंडिया के अंदर, वो इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं जैसे स्पेनिश फ्लू आप लोगों को यहां पर देखने को मिला था। स्पेनिश फ्लू के बारे में अगर बात करें तो एक टर्म आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। स्पेनिश फ्लू का एक तो टाइम ड्यूरेशन आप लोग याद रखिएगा, ये 1918 की बात की जा रही है। 1918 में यहां पर ये स्पेनिश फ्लू था यहां पर, जो कि किसकी वजह से था, यहां पर ये था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, H1N1 की वजह से यहां पर, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। और ये फरवरी 1918 से लेकर अप्रैल 1920 तक चला था, जिसमें एस्टिमेशन लगाया जाता है कि 500 के करीब जो मिलियन लोग हैं उनकी जान यहां पर, मतलब वो इन्फेक्टेड यहां पर हुए, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा ही कुछ इंपैक्ट अभी आप लोग यहां पर कोरोना वायरस का भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी बढ़ रही है और ज्यादा यहां पर गरीब लोग आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो टर्म है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, जब कई डायमेंशन में इंसान पुअर हो, हेल्थ की अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, रहने का भी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो 3 डायमेंशनल नॉर्मली इस पॉवर्टी को काउंट किया जाता है। अगर बात करें हेल्थ के बारे में तो यहां पर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि किस तरीके से खाना पीना मिल रहा है, किससे बच्चों की जान जा रही है, वो चीजें समझनी पड़ती है। ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है अगर एजुकेशन के बारे में बात करें, और अटेंडेंस कितने बच्चों की है वो देखा जाता है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसिड्स, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जब हम लोग बात करते हैं यहां पर ये बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। तो यहां पर ये ऑक्सफोर्ड, इसी के साथ में यहां पर ये ऑक्सफोर्ड एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा ये इस तरीके का इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो मल्टी डायमेंशनली लोग आप लोगों को पुअर होते हुए नजर आएंगे।
यानी कि कुछ स्कूल में नहीं जा पाएंगे, कुछ की हेल्थ खराब होती नजर आएगी, कईयों की घर गृहस्थी चलती आप लोगों को नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी, जो कि सिमिलर ट्रेंड आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, जैसा स्पेनिश फ्लू के टाइम पर देखने को मिलता था। कई जगह आप लोगों को कई सारी चीजें जैसे कि हाइजीन साफ सफाई देखने को मिलेगी, प्राइवेट टॉयलेट देखने को मिलते हैं, बेसिक एमिनिटीज देखने को नहीं मिलेगी, और इसी के साथ में न्यूट्रिशन लेवल भी काफी लोअर देखने को मिलता है, खासकर लोअर और मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि जैसे कि एक गरीब लेवल की कंट्री जब आप लोगों को देखने को मिलती है। और मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इधर उधर। तो ये कई बार उनको काउंट भी नहीं किया जाता है, तो सोशल सिक्योरिटी उनको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का इंश्योरेंस कवर आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों को छुट्टियां देखने को मिलती है प्रॉपर, होली दिवाली ईद सारी छुट्टियां आप लोगों को नजर आएगी। बच्चों के लिए भी कई बार फीस भरी जाती है, रहने के लिए अकोमोडेशन आप लोगों को मिलता है। इसी के साथ में आप लोगों को एक तरीके से एक सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है तो सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है। पर लेकिन नॉर्मल तरीके से आप लोगों को सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा अगर एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हैं उनके बारे में कैसे बात करनी है। सबसे पहले तो पेंडेमिक जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स कर चुका है, हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि यहां पर काफी ज्यादा होने की एक तरीके से चाहत है यहां पर अब हेल्थ सेक्टर के अंदर में और सोशल सेक्टर के अंदर में। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आगे आने वाले टाइम में लोग जो है वो ढंग से टिक नहीं पाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, इतनी प्रॉब्लम आज के दिन में हो चुकी है। पर लेकिन ये तो नॉर्मल लोगों की बात की जा रही है, अब उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास कोई घर ही नहीं है और मेंटल हेल्थ भी उनकी सही नहीं है, उनके बारे में कौन बात करेगा? होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस, तो उनके बारे में कैसे बात करेगा? तो लगभग 2 मिलियन के करीब इंडिविजुअल होमलेस हैं यहां पर, उनमें से 35% के करीब मेंटल इलनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके के ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कई बार नंगे घूमते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, निक्कर वगैरह पहने हुए रहेंगे ओनली, ठीक है, उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा, आप लोगों से भीख टाइप में मांगेंगे, मतलब पेट भरने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन जो रहती है सोसाइटी में, ये बहुत ही एक ऐसा तबका है सोसाइटी का जिसके बारे में अलग से फोकस देने की जरूरत है। ये काफी प्रॉब्लम झेलते हैं, होमलेस रहते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहते हैं, सेक्सुअल वॉयलेशन इनका वॉयलेंस आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट इनको किया जाता है। इसी के साथ में कोई भी अलग तरीके से इनको सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। तो ये कंडीशन अलग लेवल की एक प्रॉब्लम इनके सामने क्रिएट कर देती है, जो कि हम लोग को ध्यान देना काफी जरूरी है। और यूएन के द्वारा भी बोला गया है कि 2 बिलियन यहां पर फंड इकट्ठा किया जा रहा था अभी, जो डिस्ट्रेस है, खासकर अल्ट्रा वनरेबल है यहां पर, यानी कि एक तो होता है गरीब, एक है कि ता गरीब जिसके पास में खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है एक टाइम के लिए, उसके बारे में तो वो किस तरीके से क्रोनिकल इलनेस के साथ में जूझ रहा है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एक इसी तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसको इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर में यहां पर इस तरीके के लोगों को रखा जा रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो पूरे सेंट्रल लेवल पर भी हम लोगों को कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि इस तरीके का जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके ऊपर भी हम लोग फोकस देकर चल सके। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो एक अच्छा आर्टिकल था यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमन सी के बारे में ना आप लोगों से पूछा था, तो बोला जा रहा है कि ये डिवाइड करता है ईरान को अरेबियन पेनिसुला के साथ में। दूसरा बोला गया है कि ये एक लिंक भी है यहाँ पर पर्शियन गल्फ का अरेबियन सी के साथ में। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर जो है यहाँ पर इसका ये है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जैसे ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ पर हो गया पर्शियन गल्फ और ये हो गया ओमन सी, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है, तो ये नजर आएगा। कई तरीके की फिश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, ये आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोगों का होने वाला है ये होगा आप लोगों का टेस्ट, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है एग्जैक्ट 9:30। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग को एक बात और, हाँ आप लोग ये पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारे नए नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो उनको बता दिया करो कहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है। तो टेलीग्राम से जाकर सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है एक जगह। ठीक है, तो लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोगों को ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।